हेलो दोस्तों, AKS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। आज हमारा टाइप 4 होगा और उसकी मैं कुछ बेसिक नॉलेज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा मेथड है GR मेथड, ठीक है, GR मेथड। ठीक, GR मेथड से कैसे करेंगे? अगर हमें दो वर्ड्स का CI ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? दो वर्ड्स का CI ज्ञात करना है तो दो वर्ड्स के CI में से एक वर्ड्स का CI घटा देंगे। ठीक है, दो वर्ड्स के CI में से क्या करेंगे हम? एक वर्ड्स का CI घटा देंगे। कैसे? इसका क्या होता है? 2:1। ठीक, 1 रेशो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? दो में से एक गया एक और 1 का 1। ये कितने उसका आ गया? ये आ गया 2 साल का CI। ठीक है, 2 साल का CI क्या आ गया? 1:1 आ गया। ठीक, अगर बात आती है 3 साल के CI की, अगर हमें 3 साल का CI ज्ञात करना है तो क्या होगा? 3 साल के CI में से क्या करेंगे? 2 साल का CI घटा देंगे। ठीक, 3 साल के CI में से क्या करेंगे? 2 साल का हम CI घटा देंगे। 3 साल का रेशो क्या बनेगा? 3:1। क्या बनेगा? 3:1। उसमें से क्या करेंगे? 2:1 घटा देंगे तो 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 और ये तो क्या हो जाएगा? ये आ गया हमारा 3 साल का CI। ठीक है, क्या आ गया? GR मेथड से ये आ गया हमारा 3 साल का CI। ठीक, अगर वैल्यू R बराबर अगर 10% है, R बराबर 10% है और दो वर्ड्स का हमें CI पूछा है, दो वर्ड्स का CI, तो दो वर्ड्स के CI क्या करेंगे? दो वर्ड्स का CI का क्या होता था? 21% होता था। 21% में से क्या घटा देंगे? 10% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 11% आ जाएगा। अगर R बराबर 10% है और वो 2 साल का CI पूछ रहा है तो 2 साल का CI क्या होगा? 21% में से 10% घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साल का CI हमारा 11% आ जाएगा। और अगर 3 साल का CI है, 3 साल का अगर CI पूछ रहा तो क्या करेंगे? 3 साल के CI का क्या होता है? 33.1% में से क्या घटा देंगे हम? 21% घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 33.1% में से क्या घटा देंगे हम? 21% घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 12.1% आ जाएगा। ठीक है, 12.1% आ गया। ठीक, अगर 3 वर्ष का CI होगा तो क्या करेंगे? 12.1% हो जाएगा। वो 2 वर्ष का CI आएगा तो कितना हो जाएगा? 11% हो जाएगा। ठीक है, अगर R बराबर 10% है तो 2 वर्ष का CI क्या हो जाएगा? 11% और 3 वर्ष का CI क्या हो जाएगा? 12.1% हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी जो है ये GR मेथड है। बहुत जो सवाल होंगे इसी मेथड पे होंगे। ठीक है, ये हमारी जो थी ये बेसिक नॉलेज थी और अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ठीक, क्वेश्चन हमारा पहला है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, वो कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 8,096 है और ब्याज दर 10% की दर से है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है? R कितनी दे रखी है हमारी? 10%। R बराबर हमारा है 10%। ठीक, R कितना दे रखा? 10% दे रखा है। ठीक है, अब वो कितना पूछ रहा है? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का CI पूछ रहा है। तो 2 वर्ष का हमारा CI कितना होता है? 21%। 21% में से क्या करेंगे हम? 10% घटा देंगे। ठीक है, 21% में से क्या घटेंगे हम? 10% घटा देंगे। ठीक, तो 2 वर्ष का CI कितना आ जाएगा हमारा? 11% आ गया। ठीक है,
2 वर्ष का CI क्या आ गया हमारा 11%। और जो अर्जित ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 8,096। तो 11% की वैल्यू कितनी है 8,096। ठीक, जब 11% की 8,096 तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,096/11। ठीक है भाई, 11% की वैल्यू कितनी है 8,096। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,096/11। 11 से काटेंगे 11 सत्ते 77, 3 9 बचे 11 तिया 33, 11 छंग 66। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 736 आ गई। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 736 आ गई। तो वो रिया जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना, मूलधन हमारा कितना होता है हमेशा 100% होता है। तो 100 की वैल्यू का लें कितना आ जाएगा 736 गुणा 100 कितना आ जाएगा 73,000 हमारा 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। कितना आ जाएगा 73,000 हमारा 600 आ जाएगा। ठीक, धनराशि ज्ञात करनी थी, मूलधन हमें ज्ञात करना था। मूलधन हमारा क्या आ गया 100% की हमने वैल्यू निकाल ली। जब 1% की 736 आ गई तो 100% की कितनी आ जाएगी 736 की गुणा 100 कर देंगे 73,600 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ना हमारा ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वो हमारा है दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, वह मूलधन है जिससे 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा दर क्या दे रखी है 5%। R बराबर कितनी दे रखी है 5%। ठीक है, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 5% में 2 वर्ष का क्या था 5% में हमारा जो था 2 वर्ष का CI क्या था 2 वर्ष का CI था हमारा 10.25 में से परसेंट में से क्या घटा देंगे हम 5% घटा देंगे। ठीक है, 10.25% में से क्या घटा देंगे हम 5% घटा देंगे। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 5.25% आ जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष का हमारा CI कितना आ गया 5% के लिए कितना आ गया 5.25% आ गया। वो क्या कह दिया 420 रुपये प्राप्त होता है। किसका है 5.25 का। 5.25 के परसेंट की वैल्यू कितनी है 420 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420/5.25। 10 उड़ाएंगे 2 जीरो पढ़ लेंगे। ठीक है, 25 से काट लेंगे 25 दूनी 50, 25 कम 25, 25 चौका 100, 41 से काटेंगे 21 से 21 दूनी 42। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 चौक 80 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80 आ गई। अब बात किसकी कर रहा है वो बात कर रहा है कि वह मूलधन क्या है। मूलधन क्या मानते हैं 100। तो हम 100 की वैल्यू काट लेंगे। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 गुणा 100 कितनी आ गई 8,000 आ गई। मूलधन कितना आ गया हमारा 8,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है बच्चा कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। ठीक, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर 2,000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। क्या करिए तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे तीसरे वर्ष की बात कर रहा है। अगर हम 40% को फ्रैक्शन में करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम इससे क्या करेंगे हम GR मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे GR मेथड से। ठीक, GR मेथड से करेंगे। GR मेथड का 3 साल का CI पूछ रहा है तो थर्ड का CI क्या है 3:1 था। ठीक, और उसमें से क्या करना था या 3:1 था। ठीक है, अब उसमें से क्या करेंगे हम 2 साल का CI घटा देंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा 3 साल का CI। अब वो कह रही है कि 2,000 जो शुरू उसमें है वो 40% की दर से वार्षिक पहले साल 40% फिर दूसरे साल। तो क्या करेंगे 2,000 का
2000 का हम क्या कर लेंगे 40% कर लेंगे। तो 2000 का 40% कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कर 40/100, 2 जीरो 40 दूनी 80, 800 रुपये आ गया। ठीक, अब 800 का हम फिर 40% कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 दूनी 8 चौक 32, 320 आ जाएगा। ठीक, फिर 320 का हम 40% कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दुनिया 4 तिया 12 और 2 320 बटे 40/100, 2 जीरो 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा भाई, 2000 का पहले वर्ष करा 40% तो हमारा है 800, फिर 800 का 40% हमारा आया 320, फिर 300 का 40% हमारा है 128, 3 वर्ष हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 800 की जब 100 करेंगे तो 800 प्लस 320 की जब हम 200 करेंगे तो 640 प्लस और 128 की 100 करेंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, अब इन आपस में जोड़ लेंगे, 8 और 6 14, 1400, 1440, एक 1500 हो जाएगा, 1540 वो 1540 में को 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1568 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 1568। तो ब्याज की राशि कितनी आ गई हमारी 1568 रुपये, कितने साल की, 3 साल की। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या है 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है तो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो पहले पे कितना है 4%, दूसरे वर्ष कितना है 5% और तीसरे वर्ष कितना है, तीसरे वर्ष 6% है। ठीक है, पहले वर्ष 4% है, दूसरे वर्ष 5% है और तीसरे वर्ष कितना है 6% है। ठीक, पहले में क्या लगा लेंगे हम, सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे। ठीक, पहले में क्या कर लगा लेंगे हम, सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे। कितना आ जाएगा, क्या लगाते हैं, a प्लस के b, AB बटे 100। ठीक है, ये लगा लेंगे पहले वाले में। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस के 5 प्लस के 4 गुणा 5 बटे 100, कितना आ जाएगा 9 प्लस के 5 चौक 20 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया तो 9 प्लस के 0.2 और इन जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। 9.2% कितना आ जाएगा हमारा 9.2% आ जाएगा। अब जो हमारा है 9.2% और थर्ड वाले में, इन दोनों में हम क्या लगा लेंगे, सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.2%, b की क्या हो जाएगी 6 प्लस के 9.2 गुणा 6 बटे 100। ठीक है, 100 हो जाएगी। अब जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15.2% प्लस के 6 दूनी 12 का तो वहाँ से लगाए 6 9 54 और 1 55, क्या हो जाएगा 55.2 बटे 100। ठीक है, तो 15.2% आ जाएगा। और जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 अंक के बाद जन्म आएगी तो कितना आ जाएगा 0.552 आ जाएगा, 0.552% आ जाएगा। जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.552% आ जाएगा। और जब हम इसमें जोड़ेंगे 15.2% में क्या जोड़ लेंगे, 15.2% में क्या जोड़ेंगे 0.552। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा और 5 और 1 कितना आ जाएगा 15.752% आ जाएगा। ये हमारी क्या आ गई ओवरऑल रेट आ गया, हमारा क्या आ गया ये ओवरऑल रेट आ गया। तीनों वर्ष का ओवरऑल रेट क्या आ गया हमारा 15.752% आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि वो 2500 ठीक है की राशि पर 3 वर्ष का 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का क्या पूछ रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम 25,000 का क्या डाल देंगे 15.752/100,
इसके परसेंटेज निकाल देंगे, दशम उड़ाएंगे और 3 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, दशम लगाएंगे हम, 3 जीरो और लगा लेंगे। ठीक, 3 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो 1 जीरो ये गया। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, 25 दूनी 50 का 0, हासिल कितने लगे 5, 25 पंजे 125, 5 30 का 0, हासिल लगे 13, 25 सत्ते 175, 175 13 कितने हो जाएंगे 175, 25 सत्ते 175 और 13 188, 88 का 8, हासिल लगे कितने 18। ठीक है, 25 पंजे 125, 125 और 18 43 का 3, हासिल लगे 4। ठीक, और कितना बचा 25 कम 25, 25,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और 30। ठीक है, एक बार और डिवाइड कर लो इसे। ठीक है, एक बार और क्या कर लेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक, 350, एक बार और कर लो डिवाइड, रुक जाओ, ऐसे कर लो, 25,000 गुणा 15.752 बटे 100, और जब ये दशम उड़ाएंगे तो 3 जीरो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटें कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 7 4 नम 36, 1 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, तो कितना आ गया हमारा 3938 आ गया, 3938। ब्याज कितना हमारा आ गया 3938 रुपये आ गया। ठीक है, कितना आ गया 3938। भाई वो क्या कह रहा था, ब्याज की दर पर वार्षिक 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% वार्षिक है। तो अगर 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले पे 4%, दूसरे पे 5 और तीसरे पे 6। सक्सेसिव मेथड लगा लिया, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक, इसकी क्या ये रेट कितना है 9.2%, फिर हमने थर्ड में और 9.2% ओवरऑल रेट का लिया, कितना है तो हमारा ओवरऑल रेट 15.752%। ठीक, 25,000 का 15.752% का लिया, कितना आया 3,938 रुपये का ब्याज आया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हमारा टाइप हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा है। टाइप 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 5 में क्या है, वो कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगभग कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, लगभग कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब 20% हमारी क्या दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है, वो दे रखी है परसेंटेज रेट, तो 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/5, 20 का क्या आ जाएगा 1/5 आएगा। ठीक, अगर हम पहले वर्ष की बात करेंगे, जब तक निकाल लेंगे जब तक हमारे 2 गुनी ना हो जाए, क्या ना हो, कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर लेंगे 1 वर्ष में क्या होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6/5। ठीक है, तो 5 की जब 6 से भाग करें कितने आ जाएगा 1.2, तो 2 गुनी तो हो ही नहीं, 1.2 हो ही है। अब क्या करेंगे, ये पहले वर्ष की है, अब दूसरे वर्ष पे जाएंगे, तो 2 वर्ष की करेंगे, तो 2 वर्ष का क्या करेंगे 6/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, 6/5 का होल स्क्वायर कर दें, तो कितना आ जाएगा, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 5 का कितना होता है 25, और 36 से जब इसे भाग देंगे 25 को, तो कितना आएगा 25 कम 25, 5 6 11, 110, 25 चौका 100। ठीक, 1.4 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो ये भी 2 गुनी नहीं हुई है, 2 गुने से कम है। अब क्या करेंगे, अब तीसरे वर्ष पे जाएंगे, तीसरे वर्ष में जाएंगे तो क्या करेंगे 6/5 की पावर कितनी कर देंगे हम, 6/5 की पावर कर देंगे हम 3। ठीक, 6/5 की पावर कितनी होगी 3, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 5 का कितना होता है 125। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होगा 216, और 5 का क्यूब कितना होगा 125। 125 से जब इसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो दुगना तो ज़्यादा हो जाएगा 2 गुना, तो यह आएगा 125 कम 125, कितने बचेंगे भाई 125 को हम 216 से जब भाग देंगे 125 से,
तो 125 का में 125, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गए 9, 91, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लिया। अब कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। 7 पंजे 35 का 5 लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, तो 1.7 आ जाएगा। ठीक, ये 1.2 है और ये 1.2 और ये 1.4 है, ये 1.7 आ गया। ठीक है, अब भी 2 गुनी नहीं हुई, तो अब क्या करेंगे? अब हम 4 वर्ष की बात करेंगे। 4 वर्ष तो क्या करेंगे? 6/5 का क्या कर देंगे कि घात 4 हो जाएगी। ठीक है, 6/5 की घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 6 का 4 क्या होता है? जब 6 का क्यूब 216 होता है तो 6 की घात अगर 4 है तो उसका क्या हो जाएगा? 1296/5 का क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 भाई 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 6 की हम 4 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 छंग 36 छक्का 216, 216 छक्का कितना हो जाएंगे? 1296। ऐसे क्या करेंगे? हम 5 की गुणा कर देंगे 4 बार। कितना है? 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, तो कितना आ जाएगा? 1296/625 आ जाएगा। ठीक, 1296/625। अब जब हम 625 से 1296 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 गुना हो रहा है भाई। 2 पंजे 10 का 80 लगाए, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12, 1250, तो 2 पॉइंट के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो 2 गुना हो गया। तो 2 गुना कितने वर्षों में होया? वो पूछ लिया वर्ष कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में होगी? 4 वर्ष में होगी। 4 वर्षों में 2 गुनी होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक भाई, कोई धनराशि का 20% में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगभग कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? 20% की फ्रैक्शन क्या की? 1/5। पहले वर्ष में कितना है हमारा? 1.2, 2 गुना होया नहीं। फिर दूसरे वर्ष में गए 1.4, तीसरे वर्ष में कितना है हमारा? 1.7, चौथे वर्ष में कितना आया? 2 गुना, 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो कितना हो गया हमारा? कितने वर्षों में 2 गुनी हुई? 4 वर्षों में। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, ठीक है, अब कौन सा आएगा? मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। ठीक, क्या कह रहा है? कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ठीक है, तो 64 तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा? 27 और मिश्र धन कितना हो गया हमारा? 64। कितने वर्ष की? 64 हो गया। कितने वर्ष की बात चल रही है? 3 वर्ष की। ठीक, 3 वर्ष में हमारा मूलधन 27 है और मिश्र धन हमारा कितना है? 64 है। जब 3 वर्ष में इतना है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? √27 रेशो √64। ठीक है भाई, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? √ कर लेंगे। अब इस क्यों किसका क्यूब होता है? 3 का, और यू किसका होता है? 4 का। ठीक, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। ठीक, कितनी बढ़ रही है? 1 किससे? 3 से। गुणा क्या कर लेंगे? 100। 3 से जब इसे काटेंगे तो कितना जाएगा? 33 सही 1/3% आ जाएगा। 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है कि उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641/10,000 गुने हो जाएगी। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है? 10,000 और मिश्र धन कितना है? 14,641। ठीक, कितने वर्ष की बात कर रहा है? 4 वर्ष की। तो जब 4 वर्ष में इतनी है तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो इसका √ करके वर्गमूल ले लेंगे 4, और रेशो कितनी हो जाएगी? ये भी। ठीक है, ये किसकी पावर हो जाएगी? ये 10 की पावर हो जाएगा। ठीक, 10 की पावर 4 को हम करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगी 11। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक, ये कितने बढ़ रहा है? 1 किससे बढ़ रहा है? 10 से, तो गुणा 100, तो 10 ही कम 10, 10 100 कितना आ जाएगा हमारा? 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।
ठीक है भाई, 4 वर्षों में दे रखा था, 4 वर्ष में जब इतनी हो तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएंगी, पावर ले लेंगे अंडर रूट करके, तो ये कितना आ जाएगा 10 की घात 4 होती है और ये 11 की घात 4 होती है। ठीक, तो अंडर रूटिंग का क्या आएगा, इसका 10 आएगा और इसका 11 आएगा। ठीक, 10 से कितना बढ़ रहा है, एक 10 से 11 हो रहा है, किससे बढ़ रहा है 10 से, तो 1/10 मल्टीप्लाई 100, 10 से जब 100 को काटे कितना आ जाएगा हमारा 10% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 243 गुना हो जाएगी, कितने से, अपने वास्तविक मूल्य, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, वो 7 वर्षों में 3 गुना। ठीक, तो 3 की पावर 1 को कितनी हो रही है, 7 वर्ष हो रहे हैं। अब उसे कह रही है वास्तविक मूल्य से 243 गुना हो जाएगी, तो 243 की 3 की पावर में कितना होगा, 243 को 3 से काट लेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 27 और 3 से काटेंगे 9 और 3 से 3 और 3 से 1, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बराबर 7। ठीक, इन सवालों में कुछ नहीं करना, जो पावर आएगी उसे उसी वर्ष में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 की 3 की घात 5 है तो कैसे कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35 वर्ष, कितनी हो जाएगी ये 35 वर्ष, कितने वर्ष हो जाए 35 वर्ष में 243 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कुछ नहीं करना इन सवालों में, अगर ब्याज 7 वर्षों में 2 गुनी पूछे, 4 गुनी, 5 गुनी, जितना भी पूछेगा उसकी पावर कर देंगे और उसी वर्ष में उसकी पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 2048 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 2048 गुना हो जाएगी। ठीक, 2 की पावर 1 कितनी हो रही है, 3 वर्ष में। ठीक है, तो 2048, तो 2048 कितनी हो जाएगी, 2000 की पावर 10 क्या होता है 1024। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 1024 होता है, 2 की पावर अगर हम 10 करेंगे तो क्या होगा हमारा 1024 हो जाएगा, और 1024 की फिर हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2048। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 11। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर में आएगा उसकी क्या करेंगे, वर्ष में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी कर देंगे कितना आ जाएगा 11 या 33 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। ठीक भाई, जो पावर आएगा, जैसे 2048 था, 2048 किसका होगा 2 की पावर 11, तो क्या करेंगे जो पावर आई है उसे वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर वर्ष में आ जाएगा। तो 11 या 33 कितना आ गया हमारा 33 वर्ष आ गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा। ठीक, क्या कह रहा है, कितने समय में 4400 रुपये की ब्याज की दर 8% वार्षिक दर पर 4576 रुपये हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो एक तरफ क्या लिख लेंगे, एक तरफ मूलधन हो गया हमारा, और एक तरफ क्या हो गया हमारा मिश्रधन। मूलधन कितना है हमारा 4400 और मिश्रधन कितना है हमारा 4576 है। ठीक है, 4576, 19 से काट लो, 19 वो 11 से 11 चौक 44। ठीक, 11 से काटेंगे 11 चौक 44, एक साथ 11 में 11, 11 छंग 66 आ गया। ठीक है, और 4 से काट लो, ये 100 आ जाएगा, और 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक, फिर अब जो कैसे काट लेंगे इसे, 4 से काट लो, 25 चौक का 100 और 26 चौक का 104। ठीक है, तो रेशो क्या बना 25 रेशो 26 बना। ये कितना है, एक साल का है। बात किसकी कर रही है, अर्धवार्षिक की, तो 1 हाफ ईयर कितना आ जाएगा 6 माह आ जाएगा। एक वर्ष में कितने होते हैं 6 माह होंगे। ठीक है, तो 1 हाफ ईयरली कितना आ जाएगा 6 माह। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 7। ठीक, 7 क्या कह रहा है कि ब्याज की गणना ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई जो राशि निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3025 रुपये और 3 वर्ष में 3327.5 हो जाती है, तो धनराशि वार्षिक ब्याज की दर क्रम से ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रम से ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करेंगे, ब्याज की दर की करना कितने वर्षों में वगैरह, मूलधन से कितनी हो रही है, 2 वर्षों में कितनी हो रही है हमारी 3025। 2 वर्ष में कितनी हो रही है हमारा मूलधन 3025 हो रहा है, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 3327.5। ठीक, 2 वर्ष में 3025 और 3 वर्ष में कितना हो रहा है 3327.5। तो 1 वर्ष में कितना होया होगा, कितना होया होगा 1 वर्ष में 302.5। 302.5 किससे भाई, कितना बड़ा है 302.5 किससे बड़ा है 3000 से। 3025 गुणा क्या कर लेंगे 100। ठीक, गुणा 100 कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 10 बढ़ाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 325 से 325 बार गया, कितनी आ गई हमारी 10% आ गया हमारा रेट। हमारा रेट कितना आ गया 10% आ गया। ठीक, कितने वर्षों की बात कर रहा है वो, की दर हो जाएगी 2 वर्ष में, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 10% का 1/10, तो 10 से कितना हो रहा है 10 से हो रहा है 11, ये भी कितना हो रहा है 10 से 11, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और 11 11 गुणा करेंगे तो 121। ठीक, अब कितना कह रहा है वो कि 3327 पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, 3327 पॉइंट हो जाएगी। अब 1 से 21 की वैल्यू कितनी है 3025 है, तो 1 से 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3025। जब 1 से 21 की 3025 है तो 1 की कितनी आ जाएगी 3025/121। ठीक है, 3025/121। तो जब इसे हम काटेंगे 1 से 21 दूनी कितने हो जाएंगे 242, 1 से 21 दूनी 242, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 58 और 2 60 और 60 65 उतार लेंगे 605 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 और 6, 5 बार चला जाएगा 605। 1 से 21 को जब 600 को 1 से 21 से काटेंगे तो 5, तो कितना आ जाएगी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25। जब 1 की वैल्यू हमारी 25 आ गई तो 100 की कितनी आ जाएगी हमारी 2500। भाई 2500 से गुणा कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 2500 आ जाएगी। ठीक, रेट भी हमें पता चल गया 10% है, और हमारी मूलधन कितना आ गया हमारा 2500 रुपये आ गया, तो कितना हो जाएगा 2500 और 10%। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी आ गया। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ब्याज की गणना कीजिए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 रुपये और 4 वर्ष में 675 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष में कितनी हो रही है 625, ऐसा कर लो, मूलधन कितना हो रहा है 3 वर्ष में 625। ठीक, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है 675 हो रहा है, कितने वर्ष में 4 वर्ष में। ठीक है, 4 वर्ष में। ठीक, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो रहा है 50, किससे 625 गुणा 100। ठीक, 25 से काटेंगे तो कितनी जाएगा 25 बार, और 25 दूनी 50। ठीक है, 25 कम 25, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8% क्या आ गया हमारा रेट आ गया। ठीक है, वो वार्षिक की दर तो पूछ रहा था, तो आर हमारा क्या आ गया हमारा 8% आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। टाइप
5 थे इसके, सब कंप्लीट हो गए। और आज का हमारा सेशन कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।